प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं अशोक के फूल से एक पैराग्राफ जिसका प्रश्न दिया गया और उसके उत्तर ही बताए गए हैं। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विभिन्न देश हैं, वह असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपने हाथ लगा गए, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु और एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बकुल की भी, चंपे की भी, और सब क्या हमें मालूम है? ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रविन्द्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? आर्य शक कहाँ आए? उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के विख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या। हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से अनेक विदेशी जातियाँ आई। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपना राज साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक ही के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं, वह वहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाले विदेशी जातियों के समान